हेलो एवरीवन दोस्तों, आइए आज आप लोगों के सामने संख्या पद्धति से कुछ प्रश्न आपके सामने स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे। और जो बच्चे अभी तक संख्या से संबंधित सूत्र नहीं याद किए हैं या नहीं देख पाए हैं, वो पिछले वीडियो में आप लोग सभी बच्चे जल्द से जल्द अपना देख लेंगे पीछे जा कर के जितने भी बच्चे हैं। इसलिए जल्द से जल्द आप लोग देख लेंगे उसके। और ऐसे हम आपको शायद इस प्रश्न पे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी आपको पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल होगा। इससे बाहर संख्या पद्धति से एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो वही प्रश्न हम आपको आप सामने बताने जा रहे हैं और उस सवाल पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी प्रकार से कोई परेशानी हो तो आप हमें बताएंगे। तो आइए हम कुछ प्रश्न आपके सामने मौजूद हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, आप देखिएगा। लिखा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या की बात है, तो मैं परिभाषा आपको बता चुका हूँ, परमेय और अपरिमेय की चर्चा। तो परमेय कौन सी संख्या है, तो वो परिभाषा शायद पहले ही आपको दे दिए सारे वो वीडियो आपको लिंक पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जितने भी बच्चे हैं उस लिंक पे और चैनल पे जोड़िए और पीछे वीडियो को देखिएगा, तो सारा परिभाषा पूरी तरह डिटेल्स के साथ किया गया है। तो परमेय और अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर प्रश्न है आपके पास, अपरिमेय संख्या की चर्चा कर रही है। तो हम क्वेश्चन ऑप्शन में देख रहा हूँ कि पहला ऑप्शन में है √25 और दूसरा ऑप्शन में है √16 और तीसरा ऑप्शन में है √36/49 और तीसरा ऑप्शन में चौथा ऑप्शन में है √3। अर्थात इससे साबित होता है कि हम अगर वर्गमूल जानते हैं या वर्गमूल जानते हैं तो आप शायद जानते होंगे। जैसे पहला ऑप्शन में है √25, तो इसका वर्गमूल होता है 5। तो जब जिसका वर्गमूल पूरा का पूरा हो जाए तो वह अपरिमेय नहीं होता है। ये बात आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। ओके बच्चों, तो चलिए, तो ये तो नहीं होगा, अर्थात ये परमेय संख्या है। तो दूसरा बी में क्या दिया गया है, तो रूट दिया गया है 16। आइए, रूट कितना दिया गया है 16, तो इसका भी वर्गमूल 4 चौके 16 अर्थात 4। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में क्या आपका है, तीसरा ऑप्शन में आपका है 36/49 अंडर रूट, अर्थात 36 का वर्गमूल आता है 6 और 49 का वर्गमूल आता है 7। तो ये भी अपरिमेय नहीं है। तो आपका साबित हो रहा है कि डी ऑप्शन होगा आपका अपरिमेय, क्योंकि आप √3 का अगर आप मान निकालते हैं तो पूरा का पूरा वर्गमूल असंभव है। अर्थात इसका मान ऐसे हम कहूँगा तो 1.732005 ... और कई भी प्रश्न क्वेश्चन आता है। अर्थात इस पे कहीं आपको डॉट प्रश्न नहीं आया और ये आपका डी आपका आंसर होगा। डी इज द करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन होगा आपका। तो पहला का आंसर क्या होगा, डी। आइए हम दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका दूसरा प्रश्न आप पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि संख्या 3/5 की प्रकृति क्या है, अर्थात प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति क्या कह रही है। तो कितना है, तो 3/3 - 3। ऐसे हम इसको अगर हल करते हैं तो नीचे वाला को देखिएगा, हर रूप को देखिएगा 0 हो रहा है। तो मैं आपको बताया हूँ किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर 0 मान होता है। तो अब यहाँ से 0 से 3 ऊपर उम्मीद नहीं है, अर्थात आप 0 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और 3 में, तो शायद हमें लग रहा है 1000 करोड़ अरब खरब संख महासंख जितना से भी कर दिया जाए तो 0 अर्थात 3 ये बचेगा ही शेष। इसका अर्थ है और खाएगा, अब कितना खाएगा पता नहीं, इसीलिए कहा गया है अगर 0 नीचे है, 0 अगर नीचे है हर रूप में है उसका मान अनंत होगा, अर्थात अपरिभाषित भी बोलता है हिंदी में।
इंग्लिश में इनफाइनाइट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन देखता हूँ थोड़ा सा, मैं पहले नहीं बोला था, इसमें लिखा है कि परमेय संख्या होगा, अपरिमेय होगा, अनंत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन सी हो गया अनंत। आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी। तो इज द करेक्ट आंसर, इसका सी हो गया ऑप्शन अनंत। तो क्या होंगे? अनंत हो जाएंगे। ओके, तो अनंत इसका ऑप्शन हो जाएगा अनंत, लिखा गया है अनंत। ठीक है, अनंत या इनफिनाइट या अपरिभाषित भी बोलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आते हैं जल्द से जल्द, सामने में हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संख्या में से पूर्णांक छांटिए। पूर्णांक को छांटिए, यानी जो पूर्णांक होगा उसे आप बताइए और जो पूर्णांक नहीं होगा उसे आप हटाइए। इसको पूर्णांक को छांटिए। तो √3 एक पहला ऑप्शन, √3 ये तो अपरिमेय संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है। आइए, उसके बाद आता है आपका √5/7, तो ये भी अपरिमेय है। सी 16/25 फिर दिया गया है आपका ऑप्शन में है यहाँ √D 64/16। तो अब देखिए पूर्णांक की बात कर रहा है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से काट के क्लियर संख्या नहीं है, गिनती के रूप में नहीं आ रहा है संख्या। पूर्णांक उसको हम कहते हैं जो जीरो से गिनती की संख्या लगातार या धनात्मक में हो या ऋणात्मक में हो। यही मैंने आपको कहा हूँ। और जो बच्चे अगर इसको नहीं देखे हैं, हम पहले बोला कि लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे रखा हुआ है, आप वो प्रश्न को आप कहने के पीछे आकर वीडियो देख लीजिए और उसे आप ध्यानपूर्वक एक बार अगर देख लीजिएगा तो आप पूरी की पूरी समझ लाइएगा। आइए, तो अब हम इस पे भी देखते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है बी, और ये भी नहीं है, तो होगा कौन? डी कन्फर्म। अब कैसे सर देख लीजिए। तो 64 का वर्गमूल होता है आपका 8 और 16 का वर्गमूल होता है 4। इसको खिलाएंगे तो कितना हो गया? 2। तो 2 तो है ना, 2 तो है, 1 2 3 4, 0 से लेकर के 1 2 3 4, क्योंकि आपको हमने बताया था पूर्णांक संख्या। क्योंकि अगर पूर्णांक संख्या जैसे मैं यहाँ ले लीजिए, जैसे आपको 0 इधर 1 जाएंगे, 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, इधर -1 आएंगे, -2 आएंगे, -3 आएंगे, तो ये तो हो सकता है ना। तो चलिए, तो आपका आंसर इसमें आ गया डी। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 4। आइए फटाफट, चौथा क्वेश्चन है संख्या 0.45 का परमेय संख्या में परिवर्तित कीजिए। परमेय संख्या मतलब आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं परमेय संख्या मतलब क्या? p/q के रूप में, यानी 0.45 इसको कहता है कि p/q रूप में लाइए। मैंने परमेय संख्या का अर्थ है p/q के रूप में लाइए। तो पॉइंट को कटा दीजिए, आप ही खुद देखिए कि इसको कितना पॉइंट है। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 2। तो दोनों अंक पर 0 रखिएगा, 1 पर 0 तो 2 तो 100। अब इसको खिलाइए, कटाइए तो 5 से खिलाइए, तो 5 दूनी 10 और 0 रह गया, तो 5 9 अर्थात 9/20, तो 9/20 होगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए जहाँ पे है, तो शायद आपका ऑप्शन ए ही आंसर है, क्योंकि पहला ऑप्शन है 9/20, दूसरा ऑप्शन है रूट में है 9/20, तो वो नहीं होगा। फिर सी ऑप्शन में है 3/10, नहीं होगा। और आपका डी ऑप्शन है 6/10, तो वो भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन इसका कौन होगा? तो आपका ऑप्शन ए ही इसका होगा। ओके, कोई बात नहीं। तो आइए हम 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा देते हैं इसको। चलिए 5 क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5 क्वेश्चन में है कुछ भाषा से आधारित संबंध है। क्वेश्चन कहता है एक भिन्न का हर, पढ़ लीजिएगा, एक भिन्न का हर, आप लोग भी बनने की कोशिश कीजिएगा। एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक हैं।
यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? आइए, एक भिन्न का हर अंश से, कहता है हर जो है अंश से 5 अधिक है। तो मैं पहले मान लेता हूँ, शॉर्ट में आपको 5 क्वेश्चन जल्द से जल्द आप देखिएगा कि मेरा कहने का प्रश्न कह रहा है हर जो है अंश से बड़ा है। तो यहाँ पे आप पहले मानिए लेट कि अंश क्या हो सकता है। तो नॉर्मल में हम अंश x माने तो हर क्या होगा लेट रूप में। आइए, तो हर तब यहाँ कितना है x + 5 होगा, क्योंकि प्रश्न ही आपका कह रहा है कि अंश से हर कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो आइए, प्रश्न फिर कहता है यदि भिन्न के अंश में, यदि, आइए तो भिन्न, चलिए चूँकि आप सूत्र जानते हैं भिन्न, ठीक है, भिन्न का सूत्र होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो आइए प्रश्न पे, तो अंश कितना है x और हर कितना है। तो प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, किस पे जोड़ने के लिए, अंश। कहता है कि यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है भिन्न हमारा, तो 8/7 भिन्न होता है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा, नॉर्मल कैलकुलेशन है, चलिए इसको ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 8x + 8 × 5 = 40 हो गया। फिर 7 से इधर, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ये इधर भी हो सकता है उधर, कोई दिक्कत, गुना आप, लेकिन हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कीजिएगा। तो आइए 7x + 7 = 49। आप कैलकुलेशन कीजिएगा कि ये जाति में है, अपना जाति में, इसको अपना तो ये 4 वाला संख्या को अपने साथ लाइए। तो उस तरफ से आया तो पॉजिटिव था और इधर आया तो नेगेटिव। आइए, ये 49 पॉजिटिव है, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव। ओके, अब यदि घटेगा तो x बराबर कितना बचा, वहाँ पे देखो तो 9। जाओ, अभी तो x का मान निकला ना, ये मूल भिन्न निकला कहाँ, मूल भिन्न तो ये सूत्र है। आइए, अच्छा ठीक है, अगर सही है, मैं क्वेश्चन अभी यहीं पर रख दिया था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। चलिए मूल भिन्न को लिखिए, तो भिन्न है अंश कितना है x और हर है x + 5, तो 9 और 9 में +5 जुड़ेगा अर्थात 9/14। अच्छी बात। आइए, क्वेश्चन अधूरा ही था, वहाँ पर पूरा किया था। चलिए, तो ऑप्शन आपका है ए, इसका भी ऑप्शन ए होगा, इसका भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए ही होगा, पहले ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। आइए हम थोड़ा दूसरा सवाल पे चलते हैं। 6 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 300 से लेकर कहता है कि 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, 8 से। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एपी के ही अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन एपी के अंतर्गत ही आएंगे। 300 से लेकर कहाँ तक, 1900 के बीच, 300 से लेकर 1900 के बीच। तो इस क्वेश्चन में हम आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करता हूँ, और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे हम पहले देखेंगे पहला अंक क्या होगा। तो हम 8 से विभाजित किसने बोलते हैं, तो ये कह रहा है 8 से विभाजित 8 से विभाजित। आइए, तो पहला ऑप्शन प्रथम पद हम ज्ञात करते हैं, आपको हम जल्द से जल्द दिखाते हैं। 300 में भाग दीजिए 8 से, तो शायद 8 × 24 और बचेगा 6, तो इसको खिलाइएगा तो 1 अंक ज़्यादा खिलाइए, क्योंकि 3 से अगर नीचे हो जाएगा तो अगर ये पूरा खाता तो ठीक है, लेकिन पूरा नहीं खा रहा है तो 1 हमेशा ज़्यादा खिलाना है, 88 64 खिला दीजिए। यानी कहने का अर्थ है 4 बढ़ेगा, अर्थात 300 में 4 जुटेगा, अर्थात कहने का अर्थ है 304 पहला पद होगा, और इसका अंतर क्या होगा, डी होगा। सार्व अंतर क्या होगा, तो 8 होगा, क्योंकि अंतर हमेशा अब 8, इसमें बढ़ता चला जाएगा 8 चला, लेकिन जाना है कहाँ तक, 1900 के अंतर्गत, अर्थात अंतिम पद 1900। इसमें अब भाग खिलाइए आप 8 से, क्योंकि 8 का ही गुणांक है, तो 8 से खिलाएगा, 8 2 बार खाएगा 16, और बचा 3 30, फिर वही पोजीशन पे आ गए हम, और इसको खिलाया दिया 24,
6 इसमें खा लीजिए 7 से ही 8 से 56, अर्थात इसमें आएंगे 4, अर्थात घटेगा। इसमें क्या करना है, 1900 में 4 को घटाइए तो वो हो जाएगा अंतिम पद। तो 19 को घटाइए कितना हो गया 6 इतना। तो आइए, तो आपको पहला पद और डी और अंतिम पद मालूम है, एन मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन आपको ज्ञात करना है। आपको पूरा पूरा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एपी का पार्ट का सवाल है और आप बना लीजिएगा फिर इससे। आइए हम चूँकि सूत्र हम देख लेते हैं, एन का पद का सूत्र क्या है, तो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। इसलिए आइए हम इसका सूत्र रखते हैं इसके सामने इसका सूत्र रख देते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 जो nवां पद है वो कितना है 1896 है, और आपका a पहला पद कितना है तो 304 है, और n नहीं मालूम, आपको n ज्ञात करना है, लेकिन d का मान मालूम है आपका 8। अब इसका सिर्फ कैलकुलेशन कीजिए तो आपका आंसर आकर के तैयार हो जाएगा। क्या आप लोग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं आप लोग, हमें उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोग इसको हल कर सकते हैं। चलिए आइए करते हैं, इसको आप उधर घटा दीजिए। तो हम क्या किए, n माइनस इसको रहने दिए और क्या करते हैं, इसको इधर प्लस में उधर जाकर घटा देते हैं। इसको घटा दीजिए, 304 को घटाइए, और अगर और भी हल करूं मैं जल्द से जल्द तो n माइनस 1 रखा और मैं 8 से इसमें भाग दे दूंगा, घटा करके देता हूं तो 2, देखिए घटा रहे हैं 9 तो 9 ही रहेंगे, 5 1, ठीक। अब यहाँ 8 से भाग देते हैं तो 8 एका 8 है, फिर बचा 7 तो 79, तो 79 में कितना आएगा 72, 9 8 72, बचा कितना, फिर उसमें कितना बचा 7, अर्थात 72। तो कितना आया, तो चलिए n बराबर, तो यहाँ 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में, उधर चला जाएगा तो प्लस, तो ये 1 जुट जाएगा, कितना होगा 200। तो आपका ऑप्शन कितना है देख लीजिए। एक हक सवाल आएगा ऐसा क्वेश्चन जो हल करने वाला कैलकुलेशन, ऐसे हम आपको जल्दी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया है बी नंबर में 200 है, बी नंबर में है 200, आपका आंसर बी नंबर में दिया हुआ है 200। आप बी नंबर देख लें, 200 है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं 8वां प्रश्न पर। 6ठा हो गया, 7वां प्रश्न पे आते हैं। तो इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद आते हैं। तो कोई दिक्कत, उदाहरण समझ गए, कोई परेशानी नहीं आई। इसीलिए पहले आपको सूत्र दिया था मैंने कि कुछ सूत्र का प्रयोग होगा और वही आपके लिए जल्दी काम करेंगे और जल्द से ऐसे हम कितना हम उसको जोड़ते हैं, 8 कब जोड़ते हैं 19 हम कितना चले जाते हैं, तो जाते जाते पता चलता है कि मेरा समय ही ख़त्म हो गया। तो ये कैलकुलेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा और बेटर है। आइए जो भी प्रॉब्लम हो ना समझ पाए, अगर जैसे मिटा दिए तो आप रोक करके वीडियो अपना अच्छे से उतार लेंगे और उसे ध्यानपूर्वक कॉपी पेन साथ रखेंगे और कैलकुलेशन भी साथ साथ कीजिएगा। आप जितना कैलकुलेशन जल्दी कर कीजिएगा और अच्छा है। तो आइए हम प्रश्न 7 पे आते हैं। 7 में लिखा है वही वैसा ही क्वेश्चन है, सेम, ये आप खुद बना सकते हैं। देखिए लिखा है 100 से लेकर 1000 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का योग ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। चलिए बना के दिखा देते हैं आपको। इस सवाल को हम बना के आपको दिखाते हैं। लिखा है 100 से लेकर के, तो कितना से बात हो रहा है, 100 से लेकर 1000 तक के बीच में 5 से विभाजित संख्या कितने हैं, और है लेकिन उसमें कुल योग कितना होगा ये बात कर रहा है। कुल योग की चर्चा कर रहा है, केवल ये नहीं कि संख्या कितना है, कुल योग की बताना है। अर्थात 5 से विभाजित, तो 5 से विभाजित करने का अर्थ है ये एपी में है। किस में है ये, पहले तो ये एपी में है। जब एपी में है इसका मान पहले तैयार, उसका आगे डी कितना है 5, डी कितना है 5। तो देखिए 10 से लेकर के 1000, तो हमको लगता है कि 10 में क्या कहते हैं 100, तो 100 में भी भाग लग रहा है, 100 में भी भाग लग रहा है, क्योंकि 100 से लेकर के 1000 तक के बीच, तो 100 भी इसमें आएगा, तो 100 भी पहला पद हो जाएगा और अंतिम पद ये 1000 भी हो जाएगा, क्योंकि आप भाग खिला के देखिए ना,
मैं पहले ही कहा था कि 5 से भाग किसकी संख्या में लगेगा, जब इसकी इकाई अंक 5 और 0 होगा। तो 0 और 5 है तो 0 0 है, तो इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा। आइए हम निकाल के देखते हैं इसे। अगर इसके बीच में कहेगा तो एक अंक घट सकता है। चलिए ऐसा होगा नहीं, क्योंकि प्रश्न तो मेरा क्लियर हो चुका है। तो आइए बनाते हैं कैलकुलेशन के साथ। तो 5 से लेकर के 1000 के बीच में nवां पद के लिए ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र देखिए तो n + -1 × d 1000 देते हैं, और यहाँ पे 100 n और यहाँ पर 5 कैलकुलेशन करते हैं। 100 उधर घटा दें या इधर गुना भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं उधर घटा ही देता हूँ, और 5 से इसमें 100 घटा करके 5 से भाग देते हैं। तो आप देखिए जल्दी से, तो शायद 900 में 5 से भाग देंगे तो कितना होगा आप लोग जान सकते हैं। एक बार खाएंगे 40, 8 पंचे 40, अर्थात 180। तो 180 आया, और ये 1 जाके जुटेगा, अर्थात 181। इतने क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको निकालना था क्या, SN। तो एक सूत्र आता है शॉर्ट रूल में कि n × a + nवां पद, ये भी आता है सूत्र। नहीं तो नहीं लिखे थे तो लिख लीजिए। तो चलिए nवां है n ऑफ संख्या 181 है, और a है मेरा 100 प्लस n पदों की संख्या है 1000, यही तो है। इसको कैलकुलेशन, इसको जोड़ लीजिए। तो 181 और इसको जोड़ा जाए तो 1100 में 2 से भाग दिया जाए और गुना कर जाए। सिर्फ केवल अब गुना कर दें, बन करके आपका आंसर तैयार हो जाएगा। क्या गुना कर लेंगे आप लोग? शायद मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आपको छोड़ देता हूं। अब आपको गुना करने हम छोड़ दिए, कौन ऑप्शन होगा आप खुद मार लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन में है आपका 98,450, बी ऑप्शन में है 96,480, और सी में है 99,540, और डी में है 92,210। तो अब आपका प्रश्न आपके सामने, हम छोड़ दिए गुना करने के लिए। तो गुना क्या करना है, 181 गुना 550। ओके, हम छोड़ रहे हैं, शायद हमें उम्मीद है कि आप बना लीजिए। आइए क्वेश्चन आते हैं 8 में क्या है। 8 में क्या है, कुछ नहीं, देखिए तो कहता है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो उसमें कहता है शेष 29 बचता है। यदि इसी संख्या से कहता है को 8 से भाग दे तो क्या बचेगा। पहले आप देखिए कि जिससे पहले भाग दिया क्या उससे 8 से भाग खाता है। तो 56 से भाग दिया, कितना से दिया, 56 से। अब कहता है 8 से देंगे, तो यहाँ साबित होता है कि 56 में भाग लग रहा है ना 8 से। अब जब लग रहा है तो खाली शेषफल में भाग दीजिए, हो गया आंसर। देखिए आप 56 से बात किया और अब कह रहा है कि 8 से, तो खाया ये, अर्थात ये 7 से खाया, मतलब ये खा रहा है। अगर खा रहा है आपका इसका शेषफल कितना है 29, केवल शेषफल में भाग दीजिए और कहीं मत भाग दीजिए, बन गया सवाल। चलिए कितना होता है, 3 बार खिलाते हैं ना, तो कितना बचा शेष 5, इसका शेषफल 5 होगा। कह रहा है कि 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो हाँ यही प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। आपका ऑप्शन इस क्या होगा, बी आएगा 5, बी आएगा 5, दिया है आपका ऑप्शन बी। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी रहेगा, बहुत जल्द से जल्द आप बनाइएगा। आइए फिर क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन है, हल करने के लिए कैलकुलेशन के लिए दिया गया है कि 1, हाँ अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं क्या दिया। यदि, यहाँ पर प्रश्न है यदि के लिए, यदि a पर होल स्क्वायर प्लस 2 पर होल स्क्वायर प्लस 3 पर होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट दे करके प्लस कर दिया x पर होल स्क्वायर, x पर होल स्क्वायर बराबर दिया गया है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, अर्थात ये सूत्र भी आपको दिए थे
कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र ये होता है, और वही दिखाया है, वही दिखाया है। लेकिन आपका प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने कि n से लेकर के गया है तो कहता है कि यह किसके बराबर होगा। चलिए ये तो दिया है, ये तो दिया है, लेकिन आंसर किसका निकालने का रहा है, इसका n पर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर, 1 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर, फिर उसके बाद इस तरह से जाते 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 कहाँ तक गया है, तो 19 तक गया है। कितना गया है, 19 तक गया है। तो हमको 19 देखना है। किसको देखना है, केवल किसको देखना है, गिनती से किसको देखना है, 19 तक देखना है। तो आपका n का मान, यहाँ पर x का मान समझो कितना है, x का मान समझो, इसमें x का मान समझना है आपको कि 19 है। बस यही सूत्र बैठा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया। तो यहाँ लीजिए 19, फिर दीजिएगा 19 और 19 दूनी 38 प्लस 1। आप लोग खुद समझदार हैं। अब भाग खिला दीजिएगा तुरंत, पहले देखता हूँ। 19 गुना 20 होगा, और इधर 38 से कितना हो गया, 39 हो गया, यही ना। अब 6 से भाग दे दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर भाग लग रहा है तो शायद, मेरे को लगता है भाग तो लगना चाहिए, क्योंकि ये 3 से खाया और ये 3 2 तो हो गया 10। आइए तो 13 से गुना कीजिए, 13 17 से 7, 0 है ही, 10 से गुना, और 13 और कितना बचा इधर 11, तो 24। तो लगता है 2470। कितना आंसर आया, 2470। ऑप्शन भी नहीं है, कहीं गलती हो गया क्या कैलकुलेशन। 19 13 93 1900 तक है ना। ओहो, डाउट हो गया, मैंने ऑप्शन उल्टा लिख दिया। यहाँ पर विषम संख्याओं का योग किया गया है, मैंने सम संख्याओं को भी ले लिया। आइए यहाँ पर घटेगा, क्योंकि मैंने सम और विषम के साथ लिया हूँ, लेकिन आंसर में यहाँ पर केवल है और केवल विषम संख्या को, सम को नहीं लिया जा रहा है, सम को नहीं लिया जा रहा है। तो आपको सम को घटाना पड़ेगा, तो सम के वर्गों का योग को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम विषम और सम दोनों जोड़ दिए हैं। चलिए प्रश्न आपसे क्या गया है, निकालने के लिए कह रहा है ये कि n पर 1 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर, इस प्रकार से लेकर के ये 9 पर होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये प्रश्न क्या गया है। तो ये मैं सम और विषम के साथ ही आपको दिखाया हूँ। तो इसका अगर हम सूत्र बैठाएंगे इसके सामने, तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके अंतर्गत हम पूरा 1 पर होल स्क्वायर, 2 पर होल स्क्वायर, 3 पर होल स्क्वायर, और इस प्रकार से चल कर हम 19 पर होल स्क्वायर तक को ले लिए। और इसके बाद इसके अंदर हम क्या घटा रहे हैं वो देखिएगा। तो अब इसको हम घटा रहे हैं सम को, 2 पर होल स्क्वायर घटेगा इसमें, और फिर 4 पर होल स्क्वायर घट जाएगा, 8 पर होल स्क्वायर घटेगा। इस प्रकार से ये 18 तक पर होल स्क्वायर घटेगा। आइए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं इसका सूत्र, आप इसका मान अभी आपको सामने निकाल कर दिया हूँ। कितना है, 2470 निकाल चुका हूँ। अब आगे वहाँ देखना है, ये 2 पर होल स्क्वायर, 4 पर होल स्क्वायर, 8 पर होल स्क्वायर के अंतर्गत कॉमन कुछ आएगा 2 पर होल स्क्वायर। जैसे 2 पर होल स्क्वायर कॉमन लेंगे, उसके बाद तुरंत आ जाएगा 1 पर होल स्क्वायर, 2 पर होल स्क्वायर, 3 पर होल स्क्वायर, इस तरह करते हुए जाएगा कितने, तो 9 तक जाएगा होल स्क्वायर, अर्थात वो कॉमन आ गया। क्या आया, कॉमन। अब 9 के लिए, इसके लिए क्या सूत्र होता है वो देखिए। तो 2470 और 2 दूनी 4 हो गया, और इसका सूत्र क्या होता है, कितना संख्या n का, 1 2 3 से 9 तक। तो 9 का सूत्र क्या है, अभी यही सूत्र है आपके सामने रखा गया है, सामने सूत्र n इंटू n प्लस 1 इंटू है होल इंटू 2n, मतलब 9 दूनी 18 प्लस 1 19, बाय कितना दिया था 6। यही तो सूत्र है। तो आप इसको हल कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। आइए तो हम इसे कैलकुलेशन करते हैं। पहले 2470 माइनस 4 गुना 9 गुना 10 गुना 19,
और 6 से भाग है 3 तिया और ये 2 तो 4, तो गुना कर लीजिए। तो 24 70 गुना कर लीजिएगा, कितना बचा है 2 तिया 6, 6 गुना 19 मैंने 19 6 14, हाँ से 100 अर्थात 1140 घटा देना जितना होगा वही आंसर होगा। 0 3 3 1 1330 आपका ऑप्शन पहला ही है। चलिए यही था, हम थोड़ा सा उसमें प्रश्न ये आपको पूछ रहा है, प्रश्न आपको ये पूछ रहा है, इसका मान निकालना है इज व्हाट, इसका मान हुआ ही 1330। आइए अब इसको हम मिटाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। इसके लिए थोड़ा सूत्र था, ये खाली हम कॉमन लिए हैं, सूत्र तो ये जान ही रहे आप लोग, ऑब्जेक्टिव में मैं लिखा चुका हूँ ये सूत्र, और वही था, खाली से मैं कॉमन लेना था, ये नहीं देख पाया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे मोबाइल के शॉर्ट लेने के कारण, कोई बात नहीं, इसे हम मिटा देते हैं।